दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या से वनवास जाते समय राम प्रभु कहाँ रुके, किससे पहले मिले? तो चलिए निषाद मिलन संवाद स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की जब राम भगवान अपनी जन्मभूमि, अपने राज्य छोड़कर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी मातृभूमि का मिट्टी लिए और उसे प्रणाम कर निषाद राज गोसीमा सिंहपुर में प्रवेश कर ही रहे थे कि आदिवासी निषाद राज के अंगरक्षक निषाद राज को ये कहने आए कि सूर्य वंश का सूर्य पताका लहराए, दो धनुषधारी एवं उसके साथ एक स्त्री भी रथमा और उनके साथ सेना भी नहीं है। ये सब निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। तब प्रजा बोले, साथी कभी उसे कहत कुमार कहत है, कभी राम कहत है। तब निषाद राज बोले, का कहत हो श्री राम, अयोध्या के राजकुमार मेरे मित्र आए हुए हैं। फिर उनकी पत्नी बोली, तू तो सदा यही कहत रहे कि वो हमको वचन दिए रहे कि वो एक दिन हमारे गांव अवश्य आएंगे। फिर सब बहुत प्रसन्न हुए और पूरा गांव श्री राम प्रभु के स्वागत की तैयारी करने लगे। उसके बाद सब राम प्रभु से मिलने गए। वहां सिंहवीर नदी के किनारे एक वृक्ष के पास राम प्रभु विश्राम कर रहे थे। फिर निषाद राज गए। तब राम प्रभु एवं सखा के तरह उसने गले लिपट लिए और बहुत वार्तालाप हुआ दोनों में। फिर सब आदिवासी जिसने जो बना था वो फल फूल कंदमूल आदि सब राम प्रभु के भेंट के लिए लाए हुए थे। सबने उन्हें दिया। तब निषाद राज पूछे, आप वनवासी की तरह क्यों मुनि वस्त्र धारण किए हो? क्या आप यही रहने वाले हो? ये कौन है? तब राम प्रभु बोले, ये आपकी भौजी जनक नंदिनी देवी सीता है। तब निषाद राज बोले, नहीं, भौजी कहने का हमार औकात नहीं, ये हमारी माई है, सीता माई। सब उनको दुआएं देने लगी। फिर निषाद राज जी पूछे, अभी तक आप ये नहीं बताए हो कि कैसन मुनि वस्त्र धारण किए हो? तब मंत्री जी बोले, निषाद राज ये अपनी सौतेली माई केकई का अपने मुख से दुख का किस्सा नहीं सुनाएंगे। तब राम प्रभु जी बोले, आर्य सुमंत, ऐसी बातें मत बोले। फिर निषाद राज बोले, हम सब समझते हैं सरकार अपने बिटवा के राजा बनावे के खातिर सौतेलों को वनवास भेज दिए, यही बात है ना सरकार? तब राम प्रभु ऐसा कहने से मना करते हैं। फिर निषाद जी बोले, आज रात हमारी मेहमान वारी कबूल करे, यही हमारे लिए बहुत है। तब राम प्रभु जी बोले, हम वनवास का व्रत ले लिए हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौने पर सोएंगे। फिर निषाद राज बोले, जैसा प्रभु की इच्छा। फिर लक्ष्मण जी भाई की रक्षा करने के लिए बैठे रहे। बहुत कुछ निषाद राज जी बोले, अरे केकई, तूने ये क्या कर दिया? फिर जब अगली सुबह हुई तो सब फिर राम प्रभु से मिलने आए और बोले, ये भी वन प्रवेश है, आप यही जीवन व्यतीत कर ले। लेकिन राम प्रभु साफ मना कर दिए कि फिर वे सब मुनिराज के आश्रम गए। सब राम प्रभु जी का परिचय कराए। फिर मुनिराज जी बोले, हे महेश्वरी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसी अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसा हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या साधना का सुलभ मिल गया हो। फिर दोनों में बहुत वार्तालाप हुआ। फिर परशुराम जी बोले, आप यही रह ले। लेकिन राम प्रभु जी बोले, नहीं मुनिवर, अगर अयोध्या वाले जान जाएंगे तो यही उनका तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की
शांति भी भंग हो जाएगी, हमारे उद्देश्य भी नहीं पूरा होगा। फिर कोई स्थान बताने के लिए कहे। तब मुनिवर ने कहा, यहाँ से 10 कोस दूर पर चित्रकूट नाम का एक पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहाँ भी उनके साधु तपस्वी अपने तपस्या से लीन रहते हैं। फिर राम प्रभु जी पूछे, चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? फिर मुनिवर जी बोले, उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहाँ निषाद राज तुम्हारे साथ है। उस पर कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपने तपस्या से लीन है। वो दिखाई नहीं देंगे। उनको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। फिर आशीर्वाद दी। अब वो लोग यमुना को पार करने गए, लेकिन निषाद राज को समझा बुझाकर वहां से वो लौटा दिए। तीनों ही बांस का बेड़ा बनाकर उसी से चलने लगे। आर्य सुमंत जी वहीं सिंहवीरपुर में बैठकर राम प्रभु का इंतजार कर रहे थे कि वो कब इधर से आ जाए। उनको अयोध्या लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर निषाद राजा आके पूरी बात बताए और उनको लौटाने के लिए बोले। फिर वो लौट गए। तब भरत जी राम प्रभु को वन से लाने आ रहे थे। तब निषाद राज्य के वासी सब उनको बताए कि भरत वन में सेना लेके आ रहे हैं। तब इन लोगों को लगा कि वो राम प्रभु को मारने आ रहे हैं और वे उनको बचाने के लिए पूरा सिंहपुर में ऐलान कर दिया था कि अपनी धनुष बाण उठाकर गंगा के झाड़ियों में छिप जाओ। गंगा मैया की धवल धारा रक्त से आज लाल कर देंगे। सबको मार के भरत के सैन्य के रंडमुंड आज गंगा में बहाकर रहेंगे। फिर वार्तालाप हो रही थी। फिर प्रजा बोले। उसमें से एक जो प्रजा थे वो बोल रहे, ठारो राजन ठारो, बिना सुने विचारे वश में मत वाले होकर कुछ कर जाओ। हाँ, हमसे ये भूल हो गई। तब फिर निषाद राज जी बोलते, हाँ हमसे ये भूल हो गई। निषाद राज जी बोले कारण समय कम है। फिर वो बोला, परंतु बिना विचारे कार्य करने में पछताना भी पड़ता है। हमारा सुलभ आपके विचार के विरोध के रह रहे हैं। पहले भरत से मिल लियो, जान लियो उनके मन में क्या है। फिर हमारे विचार से युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी। फिर निषाद राज जी वैसा ही किए। अब सब भरत मिलन का वीडियो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी। इसमें फिर वो बीच से यमुना नदी पार कर रहे थे राम प्रभु। तब वो जो केवट था वो नाव पे नहीं चढ़ा रहे थे। बोल रहे थे, आप एक पत्थर की शिला को एक सुंदर कन्या बना दिए हो। अगर आपको हम नदी पार कराए, अगर आप नाव पे पैर में रख दियो तो मेरा वो नाव जो है वो पत्थर का बन जाएगा, तो हम कैसे नदी पार करेंगे। इसलिए पहले हम आपका पैर धोकर पिएंगे, उसके बाद हम आपका नदी पार कराएंगे। फिर वो पैर धो के राम प्रभु जी का पीते हैं, फिर आशीर्वाद लेते हैं। तब उसके बाद यमुना नदी पार कराते हैं। तब सब लोग चित्रकूट पहुंचेंगे। ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय दर्शकों। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।